Hello student, I am Hemant sir. I am your science as well as mathematics teacher. So I am welcoming you to चित्रांश Academy. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइंस जो कि 9th का है। अब स्टेट बोर्ड के फर्स्ट सिलेबस में हमको दिया हुआ है मोशन और हम लॉज ऑफ मोशन भी इसी चैप्टर में कवर करेंगे, है ना। तो साइंस स्टार्ट करने के पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में साइंस होता क्या है ना। तो साइंस जो वर्ड है ये लैटिन के सेंशिया से लिया गया है। लैटिन में एक वर्ड है सेंशिया और सेंशिया से ही हमारा साइंस बना हुआ है। तो सेंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज। अब नॉलेज यानी ही ज्ञान, है ना। सो ऐसा कोई भी टाइप का नॉलेज जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर अगर हमको गेन हो रहा है, ऐसे ही नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस। सो इन शॉर्ट अगर हम साइंस को डिफाइन करेंगे तो साइंस की डेफिनेशन ऐसी होगी, साइंस इज एनी काइंड ऑफ नॉलेज विच इज गेन बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर मोशन। अब मोशन एक्चुअल में होता क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहेंगे मोशन है ना। व्हाट इज मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to time as well as surrounding, then it is called as motion. हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है और हमने इसको नाम दे दिया है ए। अब ऑब्जेक्ट है तो ये इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और अभी स्टेशनरी है। अभी कैसा है? स्टेशनरी है। लेकिन अब हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट किया। क्या एक्ट किया हमने? फोर्स। और जब हम फोर्स एक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस होगा मीन्स ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन P1 से आ गया P2 पर और ये हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया यहाँ। सो ये ए पहले P1 पोजीशन पे था, अब ए P2 पोजीशन पर आ गया है। मीन्स इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या किया है? ट्रेवल किया है, यानी डिस्प्लेस हुआ है। मीन्स हम कहेंगे ए कैसा है? मोशन में है ना। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे घर में जो सीलिंग फैन कंटिन्यू घूमते रहते हैं तो अब देखो उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो ब्लेड होती है ना, वो ब्लेड की पोजीशन एक सर्कुलर पाथ में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मीन्स हम कहेंगे जो हमारा फैन जो हमको एयर प्रोवाइड कर रहा है ना, वो कैसा है? इन मोशन में है ना। अगर कोई बर्ड उड़ रही है तो बर्ड भी क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। तो जैसे जैसा टाइम बीतेगा वो क्या कर रही है? अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। दैट मीन्स वहाँ पर भी क्या है? मोशन है। तो आपके बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, हम पहले उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद एक्सेलरेशन, फिर न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन एंड उनसे रिलेटेड इक्वेशन हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे, है ना। सो आपके बुक में दिया है कैन यू टेल। सो कैन यू टेल में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन यू सेंस द मोशन, यानी हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमको सेंस करना है, आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि वेदर दे आर इन मोशन और नॉट, है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको द फ्लाइट ऑफ अ बर्ड। अ बर्ड जब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक ट्री से दूसरे ट्री या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए क्या करती है? फ्लाई होती है, उड़ती है। मीन्स उसमें मोशन है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम कहेंगे देयर इज मोशन इज प्रेजेंट। कहाँ? इन फ्लाइट ऑफ अ बर्ड में। सेकेंड एग्जांपल दिया है अ स्टेशनरी ट्रेन। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन खड़ी रहती है ना, यार्ड में। अब यार्ड में जो ट्रेन खड़ी है ना, 1 घंटे में जाएंगे हम, फिर देखेंगे ट्रेन वही है। दूसरे दिन जाएंगे देखेंगे ट्रेन अगर वही है। अगर वो ट्रेन स्टेशनरी, इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है ना। अब पोजीशन चेंज नहीं कर रही है दैट मीन्स ट्रेन में जो स्टेशनरी ट्रेन है उसमें मोशन नहीं होगा, है ना। वेरी इजी। थर्ड एग्जांपल दिया है आपको लिव्स फ्लाइंग थ्रू एयर।
अब जो कोई भी अगर ट्री है, जब भी एयर आएगी, ब्रीज आएगी, तो वो लीफ को हिलाएगी, पत्तों को हिलाएगी। सो पत्तों की जो पोजीशन है वो भी अपने है तो स्टेशनरी एक ही पोजीशन के ऊपर, लेकिन वो फ्लाई होती है, उड़ती है ना, ऐसा 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 अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है ना। इसको पहले समझ लेते हैं, है ना। सपोज ये कोई ब्रांच है ना, ये प्लांट की ब्रांच है और इस ब्रांच पर एक पत्ती अटैच, तो ये वाला जो पार्ट ये लीफ को ये जो जोड़ के रख, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं पीटियोल, हम इसको बोलते हैं पीटियोल। और ये क्या है, लीफ, और ये क्या है, ब्रांच। जब भी एयर आएगी तो पीटियोल तो स्टेशनरी मीन्स यहाँ पर अटैच है ना, बट लीफ है, एयर के जो फोर्स के कारण वो अपने पोजीशन को चेंज करेगी, कभी लीफ यहाँ आएगी तो कभी लीफ यहाँ आएगी, कभी लीफ यहाँ आ जाएगी, मीन्स जो लीफ है इट चेंजेस इट्स पोजीशन। हम कहेंगे यहाँ पर भी मोशन है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, अ स्टोन लेइंग ऑन अ हिल। अगर कोई स्टोन है और वो हिल के ऊपर रखा हुआ है ना, सपोज ये हिल पार्ट है और यहाँ पर ये स्टोन रखा हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे स्टोन रहते हैं, हम इस पर्टिकुलर स्टोन की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक वे बना हुआ है ना, तो एक स्टूडेंट यहाँ से गया, देख रहा है स्टोन तो ये वही है, दूसरे दिन फिर रिटर्न आया, देखा स्टोन वही है, 8 दिन बाद, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर फ्यू ईयर, वो आया, देखा कि जो स्टोन है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है ना। दैट मीन्स जो स्टोन है विच इज लेइंग ऑन अ हिल विच इज नॉट इन अ मोशन, वो मोशन में नहीं है, वो कैसा है, स्टेशनरी है। ओके, सो हमने चारों एग्जांपल देख लिए और अब हम बता सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है और नहीं हो रहा है ना। सो हम कब सेंस करेंगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट, व्हेन दैट ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट विच इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, देन वी विल से दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन। सो आई होप कि आपको व्हाट इज मोशन एंड विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे थिंक अबाउट इट, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 में दिया हुआ है ना। सो थिंक अबाउट इट में दिया हुआ है, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज इन मोशन। सो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, है ना, अब आप बस पर या फिर ट्रेन पर बैठे हुए और आपके सीट के जस्ट फ्रंट वाली सीट में कोई पर्सन बैठा हुआ है ना। सपोज ये आपकी सीट है जहाँ पर आप बैठे हो, है ना, और ये आपके फ्रंट वाली सीट है जहाँ पर दूसरा पर्सन बैठा हुआ है। सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या आपके सामने वाला पर्सन, है ना, मोशन में है या स्टेशनरी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बस के अंदर की, है ना, तो बस के अंदर में एक पर्सन वन स्टॉप से दूसरे स्टॉप या तीसरे या फिर और बहुत सारे स्टॉप जाएगा, बट सामने वाला जो पर्सन है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है ना, दोनों एक दूसरे के सराउंडिंग में चेंज, पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे बस के अंदर में इन दोनों में मोशन नहीं हो रहा है, बट इनका मोशन हो रहा है बस के साथ, है ना, क्योंकि बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में गई, एक सिटी से दूसरे सिटी में गई, तो बस की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज हो रही है। ऑन दैट बेसिस हम कहेंगे कि इनमें मोशन है। बट अगर हम इस सिर्फ पर्सन को कंसिडर करेंगे, सो P1 और P2 के रिस्पेक्ट में हम अगर बात कर रहे हैं, P1 यानी पर्सन 1, P2 यानी पर्सन 2, अगर इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये दोनों स्टेशनरी है। लेकिन अगर हम इस पर्सन और उसके सराउंडिंग की बात करेंगे तो इनमें मोशन होगा, है ना। सो इस बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन, अदरवाइज हम कहेंगे इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन। ओके, सो मोशन और मोशन से रिलेटिव जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसका सराउंडिंग। सो मोशन एक्चुअल में इट इज एन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कैसा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
कि मोशन को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो उसके सराउंडिंग से रिलेट करना पड़ेगा कि उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है दैट विल बी इन मोशन, इफ सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है देन इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन।